नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलीगल नॉलेज में, जहां हम आपको ऐसी जानकारी देते हैं जो सामान्य रूप से सबके पास नहीं होती। आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और खतरनाक पहेलियों में से एक के बारे में, ब्लैक होल। आपने ब्लैक होल का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असल में ये क्या होता है, ये कैसे बनते हैं और क्या सच में इनसे बचा जा सकता है? आइए आज इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल ब्रह्मांड में एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि वहां से प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता। इसलिए इसे ब्लैक होल कहा जाता है। ये अंतरिक्ष के सबसे अजीब और रहस्यमय पिंडों में से एक है। ब्लैक होल का अस्तित्व इस तथ्य पर आधारित है कि जब कोई बहुत बड़ी तारे का जीवन समाप्त हो जाता है तो वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में सिकुड़ जाता है। यह प्रक्रिया इतनी तीव्र होती है कि तारे का संपूर्ण द्रव्यमान एक बिंदु में सिमट जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। इस बिंदु पर द्रव्यमान अनंत हो जाता है और समय तथा स्थान विकृत हो जाते हैं। ब्लैक होल का जन्म कैसे होता है? ब्लैक होल बनने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर तारा अंततः मरता है। बड़े तारों के मरने की प्रक्रिया अधिक नाटकीय होती है। एक बहुत बड़े तारे के जीवन का अंत तब होता है जब उसका सारा ईंधन खत्म हो जाता है, और तब ये तारे सुपरनोवा नामक विस्फोट के साथ फट जाते हैं। इस विस्फोट के बाद तारे का केंद्रीय हिस्सा सिकुड़ जाता है और गुरुत्वाकर्षण इतना बढ़ जाता है कि वो अपने ही भीतर रहने लगता है। इस तरह एक ब्लैक होल का निर्माण होता है। इवेंट होराइजन, वो सीमा जिसे कोई पार नहीं कर सकता। ब्लैक होल के चारों ओर एक अदृश्य सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। इसे समझने का सबसे सरल तरीका है कि यह वह बिंदु है जहां से कोई वस्तु, चाहे वह प्रकाश हो या कोई अन्य सामग्री, वापस नहीं आ सकती। इवेंट होराइजन को पार करने के बाद किसी भी वस्तु को ब्लैक होल से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं होता। इसे आप एक बॉटमलेस गहरे या ऐसी जगह समझ सकते हैं जहां से कोई लौट नहीं सकता। इसीलिए इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। इवेंट होराइजन के भीतर एक बिंदु होता है जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह ब्लैक होल का केंद्र होता है और यहीं पर सारा द्रव्यमान सिमटा हुआ होता है। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि अंतरिक्ष और समय दोनों विकृत हो जाते हैं। विज्ञान अभी तक सिंगुलैरिटी के बारे में बहुत कुछ नहीं जान पाया है, क्योंकि यहाँ के भौतिक नियम सामान्य ब्रह्मांड से पूरी तरह अलग होते हैं। यह ब्लैक होल का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सभी ब्लैक होल एक जैसे होते हैं? इसका जवाब है नहीं। ब्लैक होल के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। स्टेलर मास ब्लैक होल, ये ब्लैक होल तब बनते हैं जब किसी विशाल तारे की मृत्यु होती है। इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कई गुना अधिक होता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल, ये ब्लैक होल गैलेक्सी के केंद्र में होते हैं। इनका द्रव्यमान अरबों सूर्य के बराबर हो सकता है। उदाहरण के तौर पर हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के केंद्र में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जिसे सैजिटेरियस ए स्टार कहते हैं। मिडल मास ब्लैक होल, ये ब्लैक होल स्टेलर और सुपरमैसिव के बीच का आकार रखते हैं। इनका द्रव्यमान कुछ 100 से हजारों सूर्य के बराबर हो सकता है, लेकिन ये अभी तक वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बने हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक होल का हमारे ब्रह्मांड पर क्या असर होता है, तो चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। ब्लैक होल केवल अपने पास की चीजों को नहीं निगलते, वे अपने आसपास के सितारों, ग्रहों और यहाँ तक कि गैसों और जूल को भी खींच सकते हैं। ब्लैक होल के चारों ओर एक एक्रेशन डिस्क होती है, जो गैस, जूल और अन्य पदार्थों का एक चक्करदार बादल होता है। यह पदार्थ ब्लैक होल में गिरने से पहले बहुत तेजी से घूमता है और गर्म होता है, जिससे वह चमकने लगता है। इससे यह साफ है कि ब्लैक होल जितने खतरनाक दिखते हैं, उतने ही महत्वपूर्ण भी है। उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति गैलेक्सी के निर्माण और विकास में भी अहम भूमिका निभाती है। अब आते हैं एक और दिलचस्प सवाल पर, क्या इंसान कभी ब्लैक होल में जा सकता है? इसका जवाब वैज्ञानिकों ने बहुत ही दिलचस्प तरीके से दिया है। ब्लैक होल में जाने की कोशिश करने वाला कोई भी वस्तु स्पैगेटिफिकेशन का शिकार हो जाती है।
यह एक वैज्ञानिक शब्द है जिसका मतलब है कि ब्लैक होल में गिरने वाली वस्तु उसकी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लंबाई में खींची जाती है, जैसे स्पैगेटी। यानी जो वस्तु ब्लैक होल में प्रवेश करती है वह खींचकर लंबी और पतली हो जाती है और अंततः नष्ट हो जाती है। ब्लैक होल कितने समय तक रहते हैं? क्या ये हमेशा के लिए रह सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। ब्लैक होल धीरे धीरे हॉकिंग रेडिएशन के कारण अपनी ऊर्जा खोते जाते हैं और अंततः गायब हो जाते हैं। यह एक धीमी प्रक्रिया है और इसमें अरबों साल लग सकते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आ सकता है जब सभी ब्लैक होल समाप्त हो जाएंगे। यह स्टीफन हॉकिंस द्वारा दी गई थ्योरी पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि ब्लैक होल धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोते रहते हैं और अंततः खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह था ब्लैक होल का रहस्य, एक ऐसा रहस्य जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए अनसुलझा है। ब्लैक होल जितने खतरनाक है उतने ही रोचक भी है। यह हमें दिखाते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में कितनी अद्भुत और विचित्र चीजें मौजूद हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ब्लैक होल के बारे में सबसे रोचक बात क्या लगी। और हाँ, हमारे चैनल इलीगल नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको और भी ऐसी अद्भुत जानकारियों से रूबरू कराते रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्यमय जानकारी के साथ। ब्लैक होल का अध्ययन अब भी चल रहा है। हर दिन हमें कुछ नई जानकारी मिलती है और हो सकता है कि भविष्य में हम इनसे जुड़े और भी अद्भुत रहस्य सुलझा पाएं।